आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन की जरूरत है इसके बारे में सोचा। ये हमारे पास कोई क्वारी सपोज करें, इसमें जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे करंट स्टार्ट करेगा, फ्लो होगा, पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है नहीं? और इसमें से होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, ऐसा होगा ना? अब इसके बगल में, अब इसके सामने, ठीक है, एक और हम लोग कॉइल लाते हैं इसके सामने में, ठीक है, और इसमें किसी तरह का कोई भी पावर सोर्स नहीं है, मतलब बैटरी वगैरह कुछ लगी हुई नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये है गैल्वेनोमीटर, इस सर्किट में लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना? तो गैल्वेनोमीटर जो है उसका काम क्या है? करंट को डिटेक्ट करना, करंट को पहचानना, ठीक है ना? सर्किट में करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है, ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है। थोड़ा सा भी करंट अगर फ्लो करेगा तो इसका कांटा रिफ्लेक्ट होगा, है कि नहीं? ओके, तो स्टार्टिंग में जब यहाँ पर स्विच ऑफ था, ठीक है ना, तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, मतलब कि ये जो कांटा है जीरो पर था, ओके। लेकिन जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करते हैं, इसको क्या किया हमने? स्विच ऑन किया, और यहाँ पे जो करंट हम लोग फ्लो करा रहे हैं, ये करंट सपोज करो कैसा करंट है? वेरिएबल करंट। वेरिएबल मतलब बदलने वाला, टाइम के साथ चेंज होने वाला, ये फ्लक्चुएटिंग करंट है हमारा। तो ये अगर बदल रहा होगा तो जाहिर सी बात है इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से होकर क्रॉस करेंगे ना, बगल में अगर कॉइल लग जाएंगे, जाहिर सी बात है फील्ड लाइंस इसमें से भी तो होकर पास होता होगा, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब इस कॉइल के अंदर ये फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है तो उसका वैल्यू घटेगा बढ़ेगा। अगर ये आई चेंज होगा तो यहाँ जो बगल में फील्ड लाइन है इस कॉइल में से गुजरने वाला, वो भी तो चेंज होगा, नहीं होगा? अरे बात समझ में? तो इसमें से चेंज होने की वजह से फ्लक्स में चेंज होना शुरू होगा, इस कॉइल में फ्लक्स में चेंज होगा ना, और इसके अंदर फ्लक्स में चेंज होने से इस सर्किट में अपने आप एक करंट डेवलप तो लगने होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। वो किसके कारण हो रहा है? इस वाले के कारण, यानी ये कांटा जो है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। अरे बात समझ में? ठीक है, अगर ये फ्लक्चुएट करेगा, ये घटेगा बढ़ेगा, तो आप कांटा भी देखोगे इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है। क्लियर है? तो इससे ये हो गया कि इस सर्किट में करंट के बदलने की वजह से या फ्लक्स में चेंज होने की वजह से दूसरे वाले सर्किट में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है दूसरे सर्किट में, हाँ? तो इस तरह की घटना क्या कहलाएगी? म्यूचुअल इंडक्शन। स्वप्रेरण क्या था? अपने ही सर्किट में, अपने ही कॉइल में फ्लक्स में बदलने की वजह से जो ईएमएफ आ रहा है उसको बोलते हैं स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। एक ही कॉइल था वहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? दो कॉइल, ठीक है ना? तो जिस कॉइल में पावर सोर्स लगा हुआ है पहले से, मतलब बैटरी लगी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी, प्राथमिक कुंडली जिसको कहा जाता है। हाँ, यस, ये हो गया प्राथमिक, और ये क्या हो गया? द्वितीयक कुंडली, जिसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है ना, विद्युत वाहक बल जिसमें पैदा हो रहा है, उसका क्या नाम है? सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है? द्वितीयक
कुंडली। आया समझ में? और इस घटना को क्या नाम देते हैं? अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, बात में थोड़ा सा सर दोनों सर्किट एक दूसरे जुड़ा हुआ सर, नहीं, अलग है, अलग है, कहीं कनेक्शन नहीं लगा हुआ। ये बिल्कुल अलग से सेपरेट है और ये अलग है। सिर्फ उसका धारा लाइन धारा नहीं आ रहा है, इसका धारा इसमें थोड़ी आ रहा है, कुछ भी नहीं। बल रेखा है, ये बल रेखा है तो बहुत दूर तक होगी ना भाई, नहीं होगा। अब तुम इसके एरिया में जो है कोई भी कॉइल लाओगे और उसमें फ्लक्स में चेंज होने लगेगा तो खुद ब खुद उसमें जो है इंड्यूस धारा आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक सिंपल सर्किट बनाते हैं। जैसे मान लो एक कॉइल है, सिंगल कॉइल, ठीक है, इसमें बैटरी लगा देते हैं, पावर सोर्स लगा दिया, ठीक है, और इसके एक बगल में एक और कॉइल है जिसमें क्या लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है लेकिन गैल्वेमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, सुनो, इसमें बैटरी लगी हुई है, इसमें क्या है, गैल्वेमीटर लगा हुआ है। ठीक है, इसका जैसे स्विच ऑन करेंगे इसमें इसमें से करंट फ्लो करेगा, मान लो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, इसके अंदर जो है चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होगी ना, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो इसमें से भी क्रॉस हो रही है, बगल में कॉइल रखेंगे क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा, इसमें अगर करंट को चेंज करेंगे तो इसका फ्लक्स चेंज होने लगेगा, तो बगल में भी चेंज होगा। क्लियर है? कोई खास बात नहीं है। किसी कुंडली के अंदर फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसके पास रखे दूसरे कुंडली के अंदर, उसके पास रखे दूसरे कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना क्या कहते हैं? लिख सकते हैं, आप लोग डायग्राम बना लीजिए। हाँ, अच्छा लिख, हम लिखा है क्या है? एप्लीकेशन कहाँ होता है जी, इसका एप्लीकेशन, इसका बहुत एप्लीकेशन है। सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होता है, एक कॉइल होता है प्राइमरी कॉइल, दूसरा सेकेंडरी कॉइल। मतलब एक कॉइल जो है वो पावर सोर्स से कनेक्ट होता है, दूसरा में जो है अपने आप धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? लिखिए, जब किसी कुंडली के अंदर फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली के अंदर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके पास रखे अन्य कुंडली के अंदर भी फ्लक्स का परिवर्तन होने के कारण उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब देखो, लगाया
इसके अंदर मान लो, इसके अंदर सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, मान लो फाई, ठीक है, अच्छा इसको नाम भी दे दिया फाई एस, एस फॉर सेकेंडरी, ठीक है। वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है? प्राइमरी करंट पर, राइट करंट। तो फाई प्रोपोर्शनल टू आई पी लिखते हैं, पी फॉर प्राइमरी, मान आई पी, डी फॉर प्राइमरी। प्राइमरी सर्किट में बहने वाली धारा पर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। अगर ये करंट वीक होगा तो फ्लक्स भी वहाँ वीक होगा, है कि नहीं? करंट जितना चेंज होगा फ्लक्स उतना ही वहाँ भी चेंज होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लक्स का परिमाण, सेकेंडरी में जो फ्लक्स का परिमाण है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा प्राइमरी सर्किट में बहने वाली धारा की, ठीक है। तो फाई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? आई। कोई दिक्कत वाली बात? और फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उसको हम लोग एम नाम देते हैं। सेल्फ में क्या दिए थे? एल नाम दिया था, यहाँ पर म्यूचुअल में कैपिटल एम नाम देंगे। अब एम का क्या नाम हो गया? एम को क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और इसी का एक और नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहा जाएगा, या अन्योन्य प्रेरकत्व। कोई दिक्कत है? अन्योन्य प्रेरकत्व कहाँ पर होगा? जहाँ पर दो कॉइल होगा, क्लियर है? एक में करंट पहले से बह रहा होगा, दूसरे में इसके वजह से डेवलप होता होगा। अन्योन्य प्रेरकत्व, ओके, ऐसा ही मात्रा क्या हो जाना चाहिए इसका, एम का। एल का क्या था? हेनरी, हेनरी होगा, सही, हेनरी, ठीक है। और डायमेंशन भी वही, डायमेंशन क्या हो जाएगा? फाई का डायमेंशन डिवाइड बाय आई का डायमेंशन, होगा कि नहीं होगा? फाई का डायमेंशन डिवाइडेड बाय आई का। कितना आया था सॉल्व करने को? बताओ भाई, कल सॉल्व किए थे सेम तुम्हारा? पलटा टी माइनस टू ए माइनस टू, ठीक है, चेंज कर दिया था ना आफ्टर चेंज, ठीक है, क्लियर है? ओके, डायमेंशन हो गया, गिमा हो गया, मात्रा हो गया, अच्छा। और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसी एक्सप्रेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो सकता है? डी फाई एस बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? एम तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी आई टी बटे टी टी लिख सकते हो क्या? ये चीज क्या है? ई है, कौन सा ई? सेकेंडरी कॉइल में बनने वाला ई है, माइनस ए होगा कि नहीं होगा? ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कॉइल में, इस वाले कॉइल में, फिर सेकेंडरी कॉइल है, इसमें उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो मतलब सेकेंडरी कॉइल था उसमें, ठीक है। ये माइनस होता है, माइनस यहाँ निकल गया, माइनस एम आई टी बटे, कोई दिक्कत है? सेम फॉर्मूला डायग्राम बनाना, सेल्फ इंडक्शन वाले केस में माइनस एल डी आई बाई
सेकेंडरी कॉइल में बनने वाला विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़े। अब अगला टॉपिक लिखिए म्यूचुअल इंडक्शन between two coaxial solenoids. दो सोलेनॉइड अगर हो और दोनों कैसा हो? कोएक्सियल, दोनों का एक्सिस सेम होना चाहिए। उस केस में उसका आपस का म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? ठीक है, तो यानी कि कुछ ऐसा है, ये मान लिया जाए ये लॉन्ग सोलेनॉइड हो गया, ठीक है। इसमें करंट बह रहा है और एक और सोलेनॉइड है, उसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं इधर से। समझ माना? दोनों का एक्सिस क्या है? मतलब से दोनों समान अक्ष पर, क्लियर है? एक है, एक का एरिया बड़ा है, दूसरा का छोटा है, क्लियर है? ओके, तो जिसका बड़ा एरिया है, चलो इसकी रेडियस हम लोग मान लेते हैं R1 बड़ा वाला, और जो छोटा है, ये छोटा वाला है ना, इसका रेडियस समझ में आ रहा है? एरिया निकालने में क्या हो जाएगा? पाई R1 इसमें होगा ना, A1 के स्थान में, और A2 के स्थान में पाई R2। इसमें बहने वाला करंट I1 दे दो और इसमें बहने वाला करंट I2 दे देते हैं, क्या सही है ना? दोनों का लेंथ से, दोनों की लंबाई क्या है? L1। दोनों की लंबाई से जो कि हाँ एक लेकर है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न अलग अलग हो सकता है, क्या अलग अलग हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन में अगर सेम रहेगा तो सेम देंगे, अलग अलग हम पहले मान लेते हैं। पहले वाले में जो नंबर ऑफ टर्न है उसको लोग मान लेते हैं M1 मान लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न तो एनी रहेगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न M1 और इस वाले में N2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्लियर? ओके, दोनों में करंट जाना है तो दोनों ही फील्ड बना रहा होगा, बना रहा होगा ना? ओके, अब प्रॉब्लम, अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे? किसी को प्राइमरी, किसी को सेकेंडरी बनना होगा ना, ठीक है। दोनों में अगर करंट हम लोग ले लें, ये दोनों ही तो चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है और दोनों एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा हमारे लिए बेहतर क्या होगा
ठीक। प्राइमरी कॉइल के प्राइमरी जो सिलेंडर हमारा नेचुरल है इस उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा अंदर में उसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग। तो लिखेंगे प्राथमिक कुंडली या सोलेनॉइड नाम है। इंटेंसिटी ड्यू टू प्राइमरी सोलेनॉइड, इंटेंसिटी ड्यू टू प्राइमरी सोलेनॉइड क्या हो जाएगा? V1 नाम देते हैं म्यू नॉट Ni है ना, या ऐसा भी हो सकता है म्यू नॉट Li1 हो सकता है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इसमें से जा रहा होगा। तो बहुत ध्यान से एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि सेकेंडरी कॉइल जो है छोटा है। सेकेंडरी कॉइल तो प्राइमरी वाले से छोटा है। तो सेकेंडरी कॉइल जो है वो प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डूबा हुआ देखते कंप्लीटली है कि नहीं। देखो सेकेंडरी कॉइल एक छोटा वाला जो हमारा एरिया होगा, छोटा वाला हम जैसे एक ठोक कलर कर रहे हैं, छोटा वाला है ना कॉइल का क्षेत्रफल इसके रेडियस r वाला, तो उसमें से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स passing through secondary coil, flux passing through secondary coil जो हम लिख रहे हैं जरूर flux passing through secondary coil जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? देखो इतना है कि नहीं, D1 है वहां पर और डॉट क्या हो जाएगा? A2 सेकेंडरी कॉइल से होकर निकलने वाला फ्लक्स क्लियर है? इसको थोड़ी देर समझो तभी था फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? वहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता V1 है और एरिया क्या हो जाएगा? ठीक है। अच्छा टोटल से निकलने वाला तो लिखते हैं इंटू, बोलो सही है नहीं? ये ∅2 क्या लाएगा? ∅2 सेकेंडरी कॉइल के हर टर्न से टोटल टर्न से निकलने वाला टोटल फ्लक्स हो सकता है कि नहीं? क्लियर हो बिल्कुल? यानी तो अगर लिखें N2 क्या V डॉट इन B के cos थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। N1 B A2 समझ में आ रही बात? और आगे बढ़ो। ∅2 बराबर N2 V1 का मान कितना है? V0 N1 I1 डिवाइडेड बाय L A2 सही है? बोलो क्लियर है? क्लियर है सर? एरिया सर A2 लिया है, एरिया A2 लिए हैं इसलिए क्या कह रहे हैं? छोटा होना सेकेंडरी मतलब क्या?
2 इसको माने 2 वाले को सेकेंड माने, तो उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? V1 है, V1 बड़े वाले सोलेनॉइड के कारण तीव्रता बना है, वहाँ पर फील्ड बना है, उसका मान कितना है? V1 वहाँ पर, और एरिया कितना है उसका, छोटे वाले का एरिया समझ में आ रहा है? जैसे बड़ा वाला जो है सोलेनॉइड ये फील्ड बना है, बड़ा वाला सोलेनॉइड, ठीक है, और छोटा वाला जो है वो इसके अंदर डूबा हुआ है नहीं, क्लियर है? तो इसका इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? अच्छा, एरिया वेक्टर तो सेम डायरेक्शन होगा, फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? V है, V मतलब क्या? V1 है, मालूम है कि नहीं है? और इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा बोलो, समझ में आ रहा है? तो ये कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्लियर? अच्छा, और पीछे हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? IS बराबर M इंटू IB, पढ़े हम लोग? IS सेकेंडरी कॉइल में बनने वाला फ्लक्स बराबर क्या होता है? M इंटू I1 प्राइमरी। देखो S मतलब क्या? 2, यहाँ पर हमने 2 माना, I2 क्या माना? क्लियर है ये इक्वेशन? हो सकता है कि इक्वेशन 1 और 2 आपको सब बराबर है, मैथमेटिकली LHS बराबर, RHS बराबर करो तो M का मान निकल जाएगा हमारा। देखो तो M का मान क्या हो जाएगा? M के स्थान पर कौन है? I1 हटा दो, N2 म्यू नॉट M1 A2 बटा L, है कि नहीं है बोलो? देखो M बराबर डायरेक्ट हम लोग लिखें म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 into A2 डिवाइडेड बाय L, हो गया ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, क्लियर है? A2 क्या चीज है? सेकेंडरी का क्षेत्र है कि नहीं है? बाकी V नॉट तो समझ गए, N1 N2 दोनों में नंबर ऑफ टर्न और L, तो खास बात मुझे आप क्या रखना है? V नॉट N1 N2 बटा L, तो दोनों में कॉमन है, दोनों के लिए सही है। और A2 जो है ये हमको याद रखना है, A2 क्या चीज़ है? सेकेंडरी कॉइल एरिया, या उसी को हम लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर। अगर मान लो न्यूमेरिकल में त्रिज्या दिया हुआ है तो निकाल सकते पाई R2 स्क्वायर। अच्छा, अगर मान लो मान लिया जाए दोनों कॉइल का क्षेत्रफल सेम, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, ऐसा हो सकता है दोनों कॉइल में। हाँ, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा है, ये हो गया प्राइमरी, और एक और कॉइल जो है वो ऐसे करके आया और सेम हो सकता है। हाँ, इसका क्षेत्रफल क्या है? सेम, क्लियर है? तो A1 बराबर A2 बराबर A है, A1 बराबर A2, क्या है? उसके सब फॉर्मूला क्या है? M म्यू नॉट N1 N2 A into A। मान लो दोनों में नंबर ऑफ टर्न सेम है तो N इंटू N, N स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, वो किन बातों पर डिपेंड करता है? फिर से याद रखिएगा, M का मान प्राइमरी में बहने वाली धारा पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही सेकेंडरी बनने वाले फ्लक्स पर डिपेंड करता है, क्लियर है ना? एक्चुअली M जो है यहाँ पर वो क्या है? पाई बटे आई फिर से है ना, है कि नहीं है? तो ना फाई पे डिपेंड करता है ना आई पे डिपेंड करता है, ठीक है? यहाँ आई चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, उसी हिसाब से। तो M जो है वो इन दोनों से इंडिपेंडेंट है। M डिपेंड करता है किन पर? माध्यम पर,
बीच में अगर क्या हवा है तो ठीक है, और मान लो बीच में कोई ऐसा रॉड रख दिया या कोई ऐसा मीडियम कोई मटेरियल चुंबकीय पदार्थ रख दिया जिसकी परमिटिविटी न्यू है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं सिर्फ अंदर में मटेरियल भर दिया जिसका परमिटिविटी क्या है न्यू, तो माध्यम पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं है। दूसरा किस पर, नंबर ऑफ टर्न, दोनों कॉइल के नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करेगा, और किस पर, साइज पर, है कि नहीं, एरिया मोटाई पर और लेंथ पर। क्लियर। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट बह रहा है I1, मान लो तो इसकी रेडियस है कैपिटल R। क्या है रेडियस, कैपिटल। और एक और कॉइल है छोटा सा जिसकी रेडियस स्मॉल r है और बहुत ही छोटा है, स्मॉल r जो है वो वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, ऐसा दिया गया क्वेश्चन में। हाँ, इसमें बहने वाला करंट सपोज करो I, ठीक है। तो इन दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा। दो वायर है, सर्कुलर वायर, एक की त्रिज्या कैपिटल R, दूसरी की त्रिज्या स्मॉल r, ठीक है। और स्मॉल r जो है वो बहुत ही छोटा है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा। सिलेबस को बना देते हैं, कॉमन क्वेश्चन ही है। देखो क्या करेंगे हम लोग आसानी के लिए, ये जो पहला वाला कॉइल है कैपिटल R वाला, इसको हम लोग प्राइमरी मान, क्या मान लेते हैं, और सेकंड दूसरे वाले को, छोटा वाले को सेकंड, ठीक है। तो इस प्राइमरी कॉइल की वजह से सेंटर पे फील्ड बनेगा ना, सेंटर पे फील्ड समझ में आ रहा है। फील्ड एट सेंटर ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी मतलब पहला वाला नंबर 1 जो है, फिर इसमें करंट I1 दे रहा है, तो सेंटर बनने वाला फील्ड जो होगा वो V1 होगा ना, इसके कारण हम लोग निकाल रहे हैं। तो V1 क्या होगा फॉर्मूला सेंटर बनने वाला फील्ड सर्कुलर कॉइल की वजह से, म्यू नॉट सर्कुलर वायर
जहाँ तक हमको याद आ रहा है D not n I by 4 pi 2r 4 pi r into 2 pi. हाँ तो सर्कुलर के लिए 2r कर लिया वगैरह हो। अच्छा नंबर ऑफ टर्न तो कोई कहानी नहीं है, एक ही फिर है ना n1 हटा दें तो इसके लिए तो 1 होगा नहीं होगा तो v नॉट i1 बटे 2r होगा कि नहीं होगा। अरे सोचना क्या है सर्कुलर कॉइल का सेंटर पे फील्ड होता है ना। ये हो गया। गाड़ी में क्या फिर गया और यहाँ पे अरे पेड़ गिर गया हाँ पेड़ गिर गया पेड़ गिर गया ना। चलो कोई बात चलो चलो ठीक है। यहाँ तक फील्ड भी होगा, डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा ना। इसके वजह से बना वाला जो फील्ड होगा फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। अब देखो इस छोटे वाले एरिया से होकर कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या माना गया है, एक कंडीशन देखो दिया हुआ है ना, मतलब ये जो गोला है, ये जो सर्किल है, ये बहुत ही छोटा है। ऐसा मान सकते हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड गिवन कुछ छोटे से एरिया, ये बहुत ही छोटा है, इसको कुछ छोटा कर देता है क्या, ताकि आपको फील आ जाए ये बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल। क्लियर है। और भी छोटा मान कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल रेडियस। तो सारा का सारा ये हाँ नहीं, ये जो हमारा ये है, जो कॉइल है, उस कॉइल से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, कॉइल से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, सेकेंडरी माना इसको ना, फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल, फाई टू बराबर क्या हो जाता है, बी डॉट होता है ना, वहाँ पर बी की जगह B1 है, बोलो है कि नहीं है, और ए की जगह क्या लिखोगे, A2 cos 0 डिग्री। क्लियर, कोई डाउट है। यहाँ पर फील्ड कितना है, B1, इसका एरिया वेक्टर किधर लेंगे, जिधर B1 है उधर ही लेंगे, सेम डायरेक्शन 0 डिग्री। तो फाई टू बराबर B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I1 बटे 2 कैपिटल R होगा कि नहीं होगा, इंटू छोटा वाले के लिए कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल वाला होगा कि नहीं होगा, होगा इस तरह से। सही है ना, देख लो नहीं होगा। A2 क्या है, छोटा वाला एरिया, रेडियस स्मॉल है, लेकिन स्मॉल होने का मतलब ये नहीं कि स्मॉल आर को जीरो नहीं कर देना, प्रोडक्ट में जीरो नहीं किया जाता है, गुना है ना प्रोडक्ट, लेकिन एरिया बहुत छोटा है, तो उस छोटे वाले एरिया से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स ये माना जा सकता है। क्लियर हो गया। चलो इक्वेशन 1, फिर आप ये भी लिख सकते हो, सेकेंडरी कॉइल में बनने वाला फ्लक्स, सेकेंडरी माने आपको सेकेंड वाले को ना, फिजिकल टू m इनटू क्या होता है, I होता है कि नहीं, I1 तो फाई का इसका मतलब फाई 2 और I की जगह I1 लिख सकते हो, इक्वेशन 2। एक बार तो आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं है, यहाँ से m निकाल सकते हो, तो m बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट पाई r स्क्वायर म्यू नॉट पाई r स्क्वायर बाय 2 कैपिटल है। होगा कि नहीं। Coefficient of mutual inversion।
एक क्वेश्चन आप डालोगे ग्रुप में क्या हाँ हम लोग को बन गया बन गया सेल्फ इंडक्शन वाला इस तरह का और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खुद से आज हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन देने का हाँ ग्रुप में डालेंगे सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि देखो वो क्वेश्चन रहेगा सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस पर और म्यूचुअल इंडक्शन ठीक है सेल्फ हो गया जब सिंगल पॉइंट है म्यूचुअल हो गया जब डबल पॉइंट है ठीक है ना इस दोनों क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है ठीक है ओके